यीशु मसीह में आपको मेरा सलाम। और मैं अपनी कलीसिया में होता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। ऐसा बहुत अच्छा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और साथ में पास्टर जी का मुझे मौका दिया कि मैं इस कलीसिया में आकर परमेश्वर के वचन से आपसे बातचीत कर सकूं। और मैं माफ़ी मांगूंगा, मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि मेरी मातृभाषा हिंदी है और मैं हिंदी में फ्लुएंट हूँ, हिंदी में ज़्यादा मैं वर्ड्स का इस्तेमाल करता हूँ। और मुझे माफ़ कर दीजिए, यहाँ पर मुझे पता है कि उर्दू बोलने वाले ज़्यादा हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि बहुत हिंदुस्तानी लैंग्वेज में मैं बात करूँ ताकि हम सब उस बात को समझ सकें। हालांकि समय बांध दिया गया है 30 से 35 मिनट। पिछली बार भाई साहब 45 मिनट बोले थे तो मैं उसी हिसाब से तैयार होकर आया था। मैं भाई साहब की नकल करूँगा और कम से कम 45 मिनट तो दूंगा, लेकिन 10 मिनट काट दिए हैं तो कोई बात नहीं। मैं कोशिश करूँगा कि इन 30 या 35 मिनट में हम परमेश्वर के वचन से बातचीत कर सकें। और लास्ट संडे भाई साहब ने एक चीज़ पर प्रचार किया था कि मेरी हेल्प करेगा, कोई बताए। लास्ट संडे परमेश्वर के क्रोध पर बातचीत की थी। और मैं तभी सोच रहा था कि मैं किस पर बातचीत करूं, क्योंकि हम लोग खुदावंद यीशु मसीह को सिर्फ एक ग्रेशियस गॉड मानते हैं, अनुग्रहकारी परमेश्वर मानते हैं। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर जो है वो न्यायी परमेश्वर। और मैं किसी तरीके से मैं जाता हूँ और मैं उनसे पूछता हूँ कि आप परमेश्वर को कैसा समझते हैं, तो हर एक का जवाब होता है, वही जवाब होते हैं अनुग्रहकारी है, विलम्ब से कोप करने वाला है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी नौकरी देता है, हमारे घर का ख्याल करता है, हमारे घर का सिक्योरिटी ऑफिसर है। ये तमाम चीज़ें बात सुनने को मिलती है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि वो न्यायी परमेश्वर भी है। बाइबल अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। यदि आप इसको पढ़ें, मैं ज़्यादा भूमिका नहीं मानूंगा क्योंकि समय का मैं ध्यान रखूंगा, मुझे बताने अगर मैं समय से ज़्यादा मैं जाऊंगा। बाइबल एक बहुत ही सुंदर बुक है। अगर मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा, अगर मैं एक बात आपसे कहूँ, आज जोड़कर मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा कि आजकल चलन जो है वो ये है कि बाइबल को हम मोबाइल में देखते हैं। मैं क्षमा मांगूंगा आपसे, मैं किसी की फीलिंग्स वर्ड नहीं कर रहा, लेकिन मैं जनरल बात नहीं, पास्टर होने के नाते आपके पास जो मोबाइल में जो बाइबल है, मैं कहता हूँ रेफरेंस के लिए ठीक है वो, बट यू कैन नॉट कॉल इट अ होली बाइबल, क्योंकि उसमें बाइबल को छोड़ के बहुत कुछ है। यू कैन कॉल इट होली बाइबल, देखिए वाली है, ये होली बाइबल है। और ये मैं हमेशा अपनी कलीसिया में कहता हूँ, ये हमेशा हमारे साथ होनी चाहिए। अगर शैतान से हमको युद्ध करना है तो ये वचन हमेशा हमारे साथ होना चाहिए, और जब ये हमारे साथ है तब हम शैतान का मुकाबला कर सकते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि मेरी बाइबल की हालत कैसी है, और अगर इसको अंदर से देखेंगे तो और भी खराब है। अभी कुछ दिन पहले पिछली संडे को जब हम चर्च में आ रहे थे तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे बड़ा दुख हुआ। एक डस्टबिन जो बाहर रखे जाते हैं वहाँ पर एक बाइबल रखी थी, और मैं गुजर रहा था तो मैंने देखा, मैं पलट के देखा, मैंने कहा तो मुझे बाइबल नहीं है ये, एक डस्टबिन के ऊपर। मैं वापस गया और मैंने अपनी सिस्टर को बोला, क्योंकि मुझे यहाँ का सिस्टम पता नहीं है कि अगर मैं बाइबल उठा लूँगा कोई चोर शोर मचा दे कि चोरी कर ले तो मुसीबत आ जाएगी, या जमानत करने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। मैंने अपनी सिस्टर से पूछा, मैंने कहा भाई ये बाइबल मुझे अच्छी नहीं लग रही है कि यहाँ हमने वो बाइबल उठा ली और हम उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। आज भी वो सिस्टर के घर में बाइबल है। ये परमेश्वर का वचन है, इसकी कदर हमको करनी चाहिए, क्योंकि ये हमसे बातचीत करता है, हमारे मार्गदर्शन करता है। अगर मैं सिंपल भाषा में आपसे बात करूं कि बाइबल क्या है, तो बाइबल जो है दिस इज बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर लिविंग अर्थ, बेसिक इंस्ट्रक्शंस बिफोर लिविंग अर्थ। इस जमीन को छोड़ने से पहले जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमें इस दुनिया से आगे दुनिया में ले जाएंगी, उसके लिए तमाम इंस्ट्रक्शंस हमें दी गई हैं ताकि इसके अनुसार हम अपने जीवन को चला सकें और आने वाले जीवन के लिए आपको तैयार कर सकें। अगर आपने याद होगा पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसके 19 पद में पौलुस कहता है कि हम सबसे अभागे मनुष्य हैं, हम सबसे आगे अभागे मनुष्य हैं यदि अपने परमेश्वर अपने प्रभु यीशु मसीह से हम केवल इसी जन्म में आशा रखते हैं। क्योंकि असली जन्म जो हमारा है, ये हमारा मूसा को आप जानते हैं, मूसा ने साम 90 में मूसा ने कहा कि हमारी आयु के दिन कितने होते हैं 70 वर्ष, और बल के कारण 80 वर्ष हो जाते हैं। इससे ऊपर भी हो सकता है, ग्रेस के कारण 80 होता है, सुपर ग्रेस की किसी को होती है। मेरी मदर इन लॉ मेरे घर में है, शी 95 और बिल्कुल ठीक है, दांत उनके अच्छे हैं, बाल भी उनके काले आ रहे हैं सब, और उनको पराठा जरा सब
सख्त लगता है, लेकिन मीट की हड्डियाँ उनको वो चबाई जाती है। ये मेरी सासू माँ है, मैं उनके अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकता, घर पे जाके एनीवे मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ, बाल उनके काले हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन। आप यदि बाइबल को देखें, बाइबल को ध्यान से पढ़ें, बहुत एक अचंभे की बात है। बाइबल की जो पहली वर्ष है, ओल्ड टेस्टमेंट की पहली वर्ष क्या कहती है? सृष्टि के बारे में, क्रिएशन के बारे में कहती है। लेकिन अगर आप बाइबल की लास्ट ओल्ड टेस्टमेंट की लास्ट वर्ड को पढ़ें तो आपको वहां पर एक बड़ी अजीब सी बात मिलेगी। मेहरबानी से कोई पढ़ दे, हिंदी में भी पढ़ दे, इंग्लिश में पढ़ दे। मलाकी, बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 4 लास्ट वर्स देखिए क्या है। सृष्टि से शुरू होती है बाइबल और कहां खत्म होती है? ओल्ड टेस्टमेंट का लास्ट वर्ड पढ़ती है, लास्ट वर्ड, ओल्ड टेस्टमेंट का लास्ट वर्ड नहीं, लास्ट वर्ड पढ़ती है, बस वर्ड। हाँ, हिंदी में बोल रहे हैं सत्यानाश और इंग्लिश में डिस्ट्रक्शन, मलाओ उर्दू में। थैंक यू सो मच। यदि सृष्टि पे शुरू हो रही है और सत्यानाश पे खत्म हो रही है, डिस्ट्रक्शन पे खत्म हो रही है, जो मेरे और आपके लिए एक वार्निंग है। और अगर आप मलाकी के 4थे अध्याय को पढ़ेंगे, 4th चैप्टर आप पढ़ेंगे, तो वहां पर मलाकी जो है वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन की, पहला आगमन और दूसरा आगमन, पहला आना और दूसरा आना दोनों के बारे में बहुत सावधान कहते हैं। और वहां पर एक बड़ी अच्छी वो बात कहते हैं कि जो खुदावंद यीशु मसीह का आना होगा, दूसरा आना होगा, वो किसी के लिए एक ब्लेस्ड डे होगा, ग्रेट डे होगा, लेकिन किसी के लिए वो एक बड़ा टेरिबल डे होगा। और जब ब्लेस्ड डे होगा तो भी मेरे आपके लिए होगा, ग्रेट डे होगा तो भी मेरे आपके लिए होगा, लेकिन अगर टेरिबल डे होगा तो वो भी हम में से किसी के लिए होगा। क्योंकि ये बाइबल जो है ये गैर मसीह को जानते नहीं है, लेकिन मैं और आप जानते हैं। और जब आप बाइबल की न्यू टेस्टमेंट को पढ़ते हैं, न्यू टेस्टमेंट का जो फर्स्ट वर्स है वो वर्ड जो है अब्राहम से शुरू होता है, और ये खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश, या हम कह सकते हैं कि उद्धारकर्ता की पैदाइश के रूप में ले सकते हैं। और बाइबल का जो लास्ट आयत है, न्यू टेस्टमेंट की लास्ट आयत जो है वो ग्रेस गॉड, परमेश्वर का अनुग्रह होता रहे। और लास्ट आयत अनुग्रह कैसे छुड़ी गई है कि अगर मैं और आप जीवितों के संसार में सही सलामत हैं तो ये दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रेस ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हर व्यक्ति अपने बारे में जानता है, हर व्यक्ति का जो किताब है, जीवन की किताब, वो खुदावंद यीशु मसीह के सामने खुली हुई किताब है। हम उससे कुछ छुप नहीं सकते, उससे बच नहीं सकते। इसीलिए हमें मलाकी नबी जो कहते हैं, मलाकी नबी इस बात को इशारा करते हैं कि आने वाले समय के लिए हमें अपने आप को उस ब्लेसिंग डे के लिए, ग्रेट डे के लिए तैयार करना है, और टेरिबल डे के लिए भी अपने आप को तैयार करना है। हमें हमारा ऊपर हमें डिपेंड करता है कि हम कहाँ जाएंगे। आप यूहन्ना, जब यीशु मसीह के जन्म से पहले यूहन्ना आया, और बड़ी अजीब बात है कि यूहन्ना जो है, ये जो बाइबल है हमारी, सिर्फ ये इसको ऑथेंटिकेट नहीं करती है। अगर आप होली कुरान में आप देखिए, आप मुझे कहेंगे आप होली कुरान में क्यों कह रहे हैं, है ना? अजीब सा लगता है सुनने की, मैं पास्टर होने के नाते होली कुरान में इसलिए कह रहा हूँ कि पूरी कुरान में अगर किसी एक औरत का नाम है तो वह मरियम, पूरी कुरान में, और उसके नाम से पूरी एक बुक है जिसको सूरा मरियम कहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का नाम शायद 24 या 25 बार खुदावंद यीशु मसीह का नाम है, मोहम्मद साहब का नाम नहीं है। इसीलिए क्योंकि मेरे यीशु का नाम है, मैं उसको होली कुरान कहने में कोई गुरेज नहीं है। वहां पर भी बिल्कुल यही आप अगर पाएंगे, यीशु मसीह का जन्म और यूहन्ना का जन्म, वहां भी आप पाएंगे जो इस बात को ऑथेंटिकेट करता है कि ये कोई कथा कहानी नहीं है, ये सत्य है। लेकिन वहां फर्क यह है कि यूहन्ना को पाकिस्तान में यूनुस यूहन्ना नहीं होता है, मुस्लिम्स में यहया होता है। यूहन्ना मुस्लिम, आप जानते हो कि यूहन्ना, यूसुफ यूहन्ना को जो बाद में कन्वर्ट होकर मुस्लिम बन गए तो उसने नाम चेंज कर दिया। तो ये मेरा वो विषय नहीं है, कुछ समय में लिमिट है, मैं कई बार इधर चला जाता हूँ। लेकिन मैंने ये बात बताई आपको कि अभी हम जो हैं, जो ओल्ड टेस्टमेंट का यदि उसमें देखें, मैं केवल एक आपको घटना बताना चाहूंगा कि किस तरह से डिस्ट्रक्शन इजराइल कौम पर हुआ। बाकी तो आप जानते हैं 580 BC में किस तरह से लोगों की नजर में सत्यानाश कर दिया, मंदिर को तोड़ डाला और फिर बन गया वो। मेरे पास इतना समय नहीं है कि बता दूं, मैं आपका तैयार में होकर आया था। लेकिन मैं केवल एक लास्ट डिस्ट्रक्शन जो कौम का हुआ उसको मैं आपको बताना चाहूंगा।
ताकि मैं और आप तैयार हो जाएं उस रथ के लिए जिसके लिए भाई साहब बात कर रहे थे लास्ट टू लास्ट संडे के लिए। तो हमको तैयार रहना चाहिए, ब्लेसिंग के लिए तैयार रहना चाहिए, ग्रेट डे के लिए तैयार रहना चाहिए, उस रथ के लिए भी तैयार रहना चाहिए इसी जीवन में रह के लिए। सो कहाँ था? डिस्ट्रैक्शन, हाँ डिस्ट्रैक्शन में था। यूहन्ना क्या प्रचार करते हैं, यदि आप मत्ती के इंजील के आप 3 अध्याय के 11वें पद में आप देखें तो वहां पर एक सुसमाचार कहते हैं कि मन फिराव की जो है हर मन फिराने का वो प्रचार करते हैं कि 7 के 11वें पद में कहते हैं कि अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा है और जो पेड़ अच्छा फल नहीं आता वो काटा और आग में झोंक दिया जाता है। और लूका के सुसमाचार में आप देखें तो वहां पर 3 अध्याय के 17वें आयत में वहां लिखा हुआ है कि उसका सूप, उसके आप सूप जानते क्या होता है? सूप आप लोग नहीं जानते। सूप पुराने जमाने में जब गेहूं को फटका जाता था तो वो सूप होता था, है ना, उसे फटका जाता था। उसका सूप उसके हाथों में है और वो गेहूं को तो अपने खत्ते में जमा करेगा मगर भूसे को उस आग में जलाएगा जो कभी बुझने की नहीं, अर्थात डेथ ऑफ गॉड, परमेश्वर का क्रोध। एक ही बार पढ़ा है न्यू टेस्टमेंट में, एक श्राप देखें, इसलिए बता रहा हूं ताकि बाइबल की हर एक बात पूरी होती है। और जो डिस्ट्रक्शन वाली बात आई है, अगर आप देखें खुदावंद यीशु मसीह अपनों में आया लेकिन अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। जितनों ने ग्रहण किया उसको उसने अपने संतान होने का हक बख्श दिया, मैं और आप उसकी संतान बन गए हैं। लेकिन जितनों ने ग्रहण नहीं किया, कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा था, प्रचार किया जा सकता था, काटा जाने वाला था, आपको झोंका जाने वाला था, लेकिन जिसके लिए वो आया था उसको पता ही नहीं था कि वो उनके लिए आया है। मैं केवल एक घटना बताना चाहूंगा। पिलातुस के सामने प्रभु यीशु मसीह को ले गए और प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा कि इसने व्यवस्था का उल्लंघन किया है, अनाज्ञाकारिता की है, इसलिए इसको सलीब दे। पिलातुस के सामने, यदि पिलातुस की पत्नी बड़ी समझदार थी और उसने कहा कि ये धर्मी आदमी है, इसके मामले में अपने हाथ मत डालिए। और सच में ये बहुत बुद्धिमान पत्नी है और उसने पिलातुस से बुद्धिमान पत्नी का कहना हमेशा मानना चाहिए। मैं भी ऐसे कभी मैंने ऐसा नहीं किया कि अपनी पत्नियां कहना ना माना हो, मैं हमेशा ऐसे करता रहा। लेकिन लास्ट में ये हुआ कि मुझे स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, डॉक्टर से साथ लिया, डॉक्टर ने कहा भाई ऐसा करना भी सीख लिया, ये अलग बात है, आना चाहिए। लेकिन पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत एक उसने कहा बड़े संयम बरता और कहा कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। 3 बार उसने दोष कहा कि मैं दोष नहीं पाता। तीनों बार जिनके लिए वो आया था उन्होंने क्या कहा, इसको क्रूस दे, इसको सलीब दे। तीसरी बार जब उन्होंने कहा कि सलीब दे और पिलातुस छोड़ना चाहता था, कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वो पिलातुस को छोड़ देना चाहता था, लेकिन यहूदियों ने कहा कि इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर। और क्या हुआ आपको पता है? 70 AD में क्या हुआ? 70 AD में टाइटस ने, जो कि रोम का शासक बनने वाला था, जब रोमियों के खिलाफ बगावत कर दी गई जीव्स ने, तो बड़ी सख्ती से पेश आया और उसने पूरे यरूशलेम का नाश कर दिया और तकरीबन 11 लाख यहूदियों को मार डाला। 11 लाख यहूदियों को मार डाला। और जो मंदिर 515 में दोबारा बनकर तैयार हुआ था BC में, उस मंदिर को भी उसने तोड़ डाला, क्योंकि ये श्राप और ये रैप उन्हें खुद मांगा था कि इनका लहू हम पर, हमारी संतानों पर हो। और यहीं पर नहीं रुका, वो रैप जो था रुका 2nd वर्ल्ड वॉर में। हम जानते हैं कि कितनी नफरत हिटलर करता था कि उसने 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम कर दिया, 60 लाख यहूदियों को मार डाला। रैप ऑफ गॉड, अपने ऊपर श्राप मांगा है। मेरे मित्रों, मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि मैं और आप जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। प्रभु यीशु मसीह किसी के मरने से कुछ नहीं होता है, वो सबको मन फिराव का अवसर देना चाहता है। और इसीलिए जो न्यू टेस्टमेंट है, वो जो ग्रेस, पीरियड ऑफ ग्रेस है, अभी वो चल रहा है। लेकिन उससे पहले हमको तैयार होना होगा उस समय के लिए जब मेरा और आपका न्याय किया जाएगा, और वो शीघ्र होने वाला है। थोड़ा सा यदि एक बाइबल में किताब है, मैं बहुत कोशिश करूँगा जल्दी आने की, मुझे थोड़ा सा समय ध्यान नहीं रहता, अभी है टाइम है, आप बता दीजिए। बाइबल में आपको पता है कि ये पूरी बाइबल एक पवित्र बाइबल है, लेकिन बाइबल की एक किताब है जिसको मैंने आज तक देखा नहीं, प्रचार करते हुए। बताइए कौन सी है? श्रेष्ठ गीत, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, सोलोमन सॉन्ग और गजले गजलात।
शायद गजल गजरात बोलते हैं, गजले गजरात। ये बहुत कम लोग इसको पढ़ते हैं, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ना चाहते, मुझे नहीं पता। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बुक्स, है ना, किंग सोलोमन ने लिखी है। हम नहीं पढ़ना चाहते, प्रचार करना नहीं चाहते इस पर। और मैं भी बहुत इसको छोड़ रहा था कई बार, लेकिन फिर मैंने कहा कि परमेश्वर का वचन है और पाक कलाम में इसकी जगह दी गई है, तो इसका अपनी इम्पोर्टेंस है। थोड़ी देर के लिए हम आज के अपने लाइफ के लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी कलीसिया के लिए हम इस पर भी गौर कर सकते हैं, जो कि हमें तैयार करती है आने वाले जीवन के लिए, आने वाली लाइफ के लिए। क्योंकि मैंने कहा कि हम सबसे अभागे मनुष्य हैं अगर हम प्रभु यीशु मसीह से केवल इसी जन्म में भरोसा रखते हैं, क्योंकि ये हमारा डेरा सही का घर गिराया जाएगा, कब गिराया जाएगा किसी को पता नहीं है। तो इसलिए हमें जरूरत है कि अपने आप को आने वाले दिन के तैयार कर सकें। किसी पास्टर से एक व्यक्ति ने पूछा कि हमें पश्चाताप कब करना चाहिए, अपनी जिंदगी को कब बदलना चाहिए, पश्चाताप कब करना चाहिए, रिपेंट कब करना चाहिए। और पास्टर ने कहा कि बहुत सीधी बात है, आप अपनी मौत से एक दिन पहले रिपेंट कर लीजिए, मौत से एक दिन पहले रिपेंट कर लीजिए। उसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि जब पास्टर से पूछा, पास्टर जी हमें पता नहीं है मौत कब आएगी। उसने कहा मुझे भी नहीं पता प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे। हमें रोज तैयार रहना चाहिए, किसी को पता नहीं कब किसकी बुलाहट आ जाए। अय्यूब इस बारे में साफ कहते हैं, चौथे अध्याय के 5वें पद में साफ कहते हैं कि हमारे आयु के दिन नियुक्त किए गए हैं। 5वें अय्यूब 14:5 में लिखा है, हमारी आयु के दिन नियुक्त किए गए हैं और हमारी महीनों की गिनती उसके पास लिखी है, और उसने एक सिवाना ठहराया है जिसको कोई लांघ नहीं सकता, और वो किसी को पता नहीं कब समय आएगा। इसलिए रोज हमको तैयार होना चाहिए, रोज परमेश्वर के पास आना चाहिए, रोज से बातचीत करनी चाहिए। पैसा कह रहे थे, रोज हमको उसके संपर्क में रहने की जरूरत है। कई बार हम बाइबल के, मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार इसको हम वर्सेस को हम जब पढ़ते हैं तो कुछ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बाइबल में एक वर्स है, मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बताना चाहूँगा। बाइबल में एक वर्स है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, इसको कंप्लीट करेगा कोई, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपनी बुद्धि से इनकार करे और पैसा नहीं प्लीज, हाँ, और अपनी सलीम उठाए और मेरे पीछे हो। यानी जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपनी बुद्धि से इनकार करे और अपनी सलीम उठाए और मेरे पीछे हो जाए। ठीक है, अब जरा पढ़ लें इसको, लूका 9:23 पढ़ लें, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। इसलिए क्योंकि ये आ गया। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन, बस यहीं पर हो जाए। और ये है जो हम भूल जाते हैं, ये हम जो भूल जाते हैं, हम उसको, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी गलती है, माफ करना मुझे, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे होने, दैट इज कंप्लीट वर्स। We have to be everyday Christian. Yes. We have to be 35 days Christian. संडे नहीं। मैं बड़ा अफसोस, मुझे एक बात, भाई बहुत बड़े पास्टर हैं और खुलेआम वो कहते हैं कि मैं संडे का पास्टर हूँ, मैं सिर्फ संडे का पास्टर हूँ। एक पास्टर के मुझे ये अच्छा नहीं लगता। वी आर आंसरेबल टू गॉड। जो खासतौर से पास्टर जो हैं, सबका गुनाह माफ हो जाएगा, हमारा गुनाह माफ नहीं होता है। हम तो बहुत केयरफुल हमको रहने की जरूरत है। जो मुंह से निकाल रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, बहुत केयरफुल हमको रहने की जरूरत है। बाकी लोग माफ हो जाएंगे, लेकिन हमारा गुनाह माफ नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। हमें अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करना है। और ये मैंने आपको कहा कि यदि हम श्रेष्ठ गीत की, मैं थोड़ा सा पढ़ लें क्योंकि समय का मुझे ध्यान रखना है। श्रेष्ठ गीत की यदि हम किताब को देख लें और इसका 5वें भाग को हम देखें, तो ये बहुत ही हम कह सकते हैं कि मेरे और आपके लिए बहुत मुफीद इसमें परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का कलाम है, जो मुझे और आपको आने वाले दिनों के लिए तैयार करने की नसीहत देता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये हम दोषी नहीं है, मेरा काम नहीं है, मैं किसी को दोषी कराता हूँ, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन हम आपको तैयार करेंगे। और यहाँ पर यदि आप देखें परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है, मैं दूसरे आयत से पढ़ना शुरू करूँगा। ये जो गज़ले गज़रात है, जो ये सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स है, ये इसके बारे में बहुत से विचार अलग अलग थियोलॉजियंस के हैं, अलग अलग बात करते हैं, लेकिन एक माना जाता है कि ये आदमी, मनुष्य जाति
और परमेश्वर के बीच का संबंध है, यानी यीशु मसीह और कलीसिया के बीच का एक संबंध दर्शाया गया। उस प्रेम को, जो प्रगाढ़ प्रेम होता है, जो पति और पत्नी का प्रेम होता है, उससे कहीं बढ़कर प्रेम जो है इस बुक में दिखाया गया है। और पौलुस इस बारे में, पौलुस जो है, यदि इफिसियों की पत्री में हम देखें 5 अध्याय 22-23 में, तो वहां पर पौलुस इसका खुलासा भी करते हैं कि पति और पत्नी का जो संबंध है वही मसीह और कलीसिया का है। तो इसलिए हम उस नजर से इसको देखने की कोशिश करेंगे और अपने जीवन में अपने आप को देखेंगे। और हम किसी को मैं नसीहत नहीं कर रहा हूं, तो मैं कहता हूं कि मैं मसीहियों में प्रचार नहीं करता हूं, मेरी औकात नहीं है कि मैं मसीहियों को प्रचार करूं। मैं मसीहियों को केवल रिमाइंड कराता हूं वो बातें जो खुद जानते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। गैर मसीहियों को जब मुझे बीच में मौका मिलता है तो जरूर मैं गॉस्पेल प्रीच करता हूं, उन्हें संदेश देता हूं, लेकिन मसीहियों के बीच में केवल रिमाइंड कराता हूं कुछ बातों को, शायद हम कई बार भूल जाते हैं। यहाँ पर यदि देखें तो लिखा हुआ है कि मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था, सुन मेरा प्रेमी खटखटाता है और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल, मेरे द्वार खोल, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है और मेरी जटें रात में गिरी हुई बूंदों के से भीगी हुई है। देख मेरा प्रेमी खटखटाता है। और मेरे मित्रों, मेरे प्रिय अजीजों, परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को जब हम सुनते हैं, प्रति रविवार को प्रतिदिन अगर हम बाइबल पढ़ते हैं, तो हमको हमारे द्वार पर दस्तक देता है, खटखटाता है, हमसे बातचीत करना चाहता है, हमें उस राह पर ले जाना चाहता है जिस राह पर हमको हमेशा की जिंदगी मिलेगी। हमेशा हमसे बातचीत करता है। देख मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोलता है तो मैं उसके साथ भोजन करूंगा, वो मेरे साथ। आरंभ में यदि हम देखें इब्रानियों को जो पत्र लिखते हैं, इब्रानियों की जो किताब है, उसमें पहले और दूसरी आयत में देखें तो वहां पर लिखा हुआ है कि पूर्व युग में, यानी प्राचीन काल में, पुराने जमाने में परमेश्वर ने आमने सामने बातचीत की। परमेश्वर आमने सामने बातचीत करता था, उसके बाद भविष्य से वक्ताओं से बातचीत करता था। हम जानते हैं कि किस तरह से परमेश्वर आदम से बातचीत करता था, लेकिन आदम के गुनाह की वजह से परमेश्वर नजरों से छूट गया। मूसा से उसने बातचीत की, अब्राहम से बातचीत की, अपने लोगों से लगातार संपर्क में रहता है और आज भी वो संपर्क में रहता है। किसके द्वारा? अपने वचन के द्वारा। इब्रानियों का लेखक कहता है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से अपने भविष्य वक्ताओं के द्वारा नाना प्रकार से बातचीत की, वार्निंग भी दी, संदेश भी दिया, प्यार भी जताया, मोहब्बत भी दिखाई, सब कुछ दिखाया और वार्न भी किया कि जो पेड़ अच्छा फल नहीं रहेगा वो काटा और आग में झोंका जाएगा। बात करता था और लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातचीत की। और हम जानते हैं कि यह परमेश्वर का वचन है, इसके द्वारा हमसे बातचीत करता है। रोज हमारे जीवन के लिए खुराक देता है, रोज हमारे जीवन को कैसा हम जीवन जिए वैसे बताता है। देख मैं मेरा प्रेमी द्वार पर लगकर खटखटाता है। मेरे मित्रों, रोज हमारे जीवन खटखटाता है। कितने लोग हमारे बाइबल पढ़ते हैं रोज? कितने लोग रोज बाइबल पढ़ते हैं? पास्टर से मेरी औकात नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, पास्टर से नहीं, मैं बात बाकी सब। कितने लोग ध्यान से पढ़ते हैं? बिल्कुल। अगर थोड़ा सा टाइम मुझे अगर दे दे तो मैं 2-3 सवाल कर लूँ, अगर आपकी परमिशन है। चलिए थोड़ा सवाल कर लेते, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा दिमाग। मुझे आप बताइए, ये जब नेटिविटी पे आ जाए, प्रभु यीशु मसीह की पैदाइश पर आ जाए, आप बताएं, तो मेरा हल करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह को क्या जब जन्म हुआ तो सबसे पहले बताता हूँ, संदेश जो है गदहियों के पास गया, है ना, शेफर्ड के पास गया। शेफर्ड आए, प्रभु यीशु मसीह को क्या उन्होंने गिफ्ट दिया? कोई हेल्प कर सकते हैं? वैसे ही बताते, कोई नंबर तो देने वाले पास कर सकते, कोई वैसे ही करना चाहिए। हाँ, पास फेल लेंगे इसमें, वैसे ही कुछ गिफ्ट लेकर आए थे? नहीं लेकर आए थे। अच्छा बताइए कि मरियम जो था, मरियम नासरत से बेथलेहम को आई, तकरीबन 95 माइल से दूरी तैयार करके 95 माइल चल के आई। वो काय पर आई थी? ओके। अच्छा मुझे बताइए कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, जिस दिन जन्म हुआ, एक तारा निकला। कुछ मजूसी जो थे, जो राजा लोग थे, ज्योतिषी जो लोग थे, हिंदी में लिखा हुआ है, तो वो कितने ज्योतिषी आए थे? 3, 4। चलिए अच्छा, चलिए कोई बात, मैं ये जानना चाह रहा था कि बहुत प्लीज बस नहीं, आपस में बहस मत कीजिए ना। मैंने ब्रदर ने मेरे को ठीक बोला है। देखिए गडरिया आए थे, कोई बात नहीं, आए थे, और कुछ भेंट नहीं लाए थे। प्रभु यीशु मसीह जब वो मरियम वगैरह आई थी तो नहीं लिखा हुआ है, गधे पर आए थे, ऊँट पर आए थे, लिखा था वो आए थे, बस नहीं लिखा है। ज्योतिषी आए थे, कई ज्योतिषी आए थे, लिखा नहीं है, 3 आए थे, 4 आए थे, 5 आए थे, है ना। ये सब किस पर आए थे? इसमें भी ये कि अक्सर पूछा जाता है ऊँट पर आए थे,
लेकिन ये तमाम चीजें कई बार हम क्या करते हैं, ये नॉलेज हम गैदर कर लेते हैं कैलेंडर से और कार्ड से, है ना। जब चित्र बनाते हैं तो नेटिविटी का आपने देखा होगा, जब तस्वीर बनाई जाती है कहीं भी क्रिसमस की, तो उसमें एक साथ दिखा दिया जाता है। उसमें कौन कौन दिखाते हैं? गणपति दिखा देते हैं, मरियम, यूसुफ और जीसस को दिखा देते हैं, चरनी भी दिखा देते हैं, फरिश्ते भी दिखा देते हैं, और उसमें ज्योतिषी को भी दिखा देते हैं, है ना। जबकि ज्योतिषी तकरीबन 2 साल के बाद आए थे जो विश्व से भेंट करने। ये तमाम चीजें मैं कहता हूँ बाइबल को जो है बड़ी इंटरेस्टिंग, उसको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। मैं वही आता हूँ, मैं सोती थी, मेरा मन जागता था, मेरी प्रेम खटखटाता है। मेरे मित्रों, आज जरूरत इस बात की है कि अपने आप को हम तैयार करें उसकी आवाज को सुनते, क्योंकि पौलुस कहता है कि यदि हम इब्रानियों की पत्री में देखें उसका 3 अध्याय 7 और 8 पद में यदि हम देखें तो वहां लिखा हुआ है, सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो, जैसा क्रोध गिराने के समय परीक्षा के दिन जंगल में किया गया था। आप जानते हैं कि जब वो लोग, तमाम लोग जो मिस्र से निकले थे, तमाम जवान लोग, उनके बारे में यदि आप जाने, उनका सबका खतना हुआ था। वो सब के जो घर थे उस पर अंगद पर लहू की छाप लगाई हुई थी। हम कह सकते हैं कि वो बचाए हुए लोग थे, बचाए हुए लोग थे, खतना हुआ था, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे थे। उसके बावजूद एक भी व्यक्ति, यूदिया के व्यक्ति था, कनान देश में नहीं पहुंच पाया, क्योंकि परमेश्वर के वचनों का आदर नहीं किया, सम्मान नहीं किया, व्यवस्था का पालन नहीं करा, मार्ग में सब नाश हो गए। बेशक मेरा और आपका जीवन अनुग्रह से भरा हुआ है, मैं और आप अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं, अपने कामों के द्वारा नहीं। बेशक हम पाकशाह में भाग लेते हैं, बेशक हम कितना कर लेते हैं, लेकिन यदि परमेश्वर के वचनों से हम हट जाएंगे, यदि परमेश्वर के अनुसार हम नहीं चलेंगे, मैं अपने आप को जानता हूँ मेरे जीवन का क्या होगा, आप अपना फैसला खुद कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, जब परमेश्वर की बुलाहट हम आए, जब खटखटाहट हमने सुने, जब वो नॉक करे हमारे हृदय पे, उसी समय अपने हृदय को खोलकर अपने जीवन को परमेश्वर के देने। प्रति सप्ताह परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। भाई साहब, मैं पिछली बार देखा था कि परमेश्वर किसी व्यक्ति के जीवन से बात कर रहा है, किसी जीवन से बात करता है, सबसे बात करता है। कितने लोग हैं जो उन वचन को अपने हृदय में समाते हैं, अपने दिल में रखते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। और ये देखें कि केवल खटखटाता नहीं है, आगे लिखा हुआ है कि मेरा सिर ओस से बना है। यदि आप इसको प्रैक्टिकली देखें, अपना नहीं ओस में आपको सर भीगा या नहीं भीगा है, ओस में जो सर भीगता है वो ड्यू जो पड़ती है 2, 4, 5 मिनट में नहीं भीगता है, वो लगातार कई घंटे आप खड़े रहें तब जाके वो आपके सर पर पड़ेगा और बूंदे टपकने लगेंगी। दिस शोज पेशेंस ऑफ गॉड। मेरे और आपके बारे में धीरज धरता है, लगातार खटखटाता है, लगातार वचन से बातचीत करता है। कब तक? जब तक मैं और आप अनुग्रह काल में जी रहे हैं। याद रखिए मेरे प्रियजनों, जिस दिन ये अनुग्रह काल खत्म हो गया, हमें समय नहीं मिलेगा। जिस दिन अनुग्रह काल खत्म हुआ, पीरियड ऑफ ग्रेस खत्म हुआ, उसी क्षण से, उसी सेकंड से पीरियड ऑफ जस्टिस शुरू होगा। उसके बाद कोई रिपेंटेंस नहीं का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए पौलुस कहता है कि जब उसका वर्ड सुनो, जब शब्द सुनो, अपने मन को कठोर मत करो। और काफी पेशेंस रखता है। यदि परमेश्वर के वचन में हम देखना चाहें, पहला दूसरा पत्र 3 अध्याय 3 भाग उसके 9वें पद में साफ लिखा हुआ, पैसा भी इसको कोट किया था। दूसरा पत्र 3rd चैप्टर 9 वर्स में लिखा हुआ है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा, हिंदी में ऐसे लिखा हुआ है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे कि देर कितने लोग समझते हैं। कौन सी प्रतिज्ञा? उसके दूसरे आगमन, सेकंड कमिंग की। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे कि देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, बल्कि सबको मन फिरा का अवसर मिले। सबको रिपेंट करने का मौका वो दे रहा है मेरे मित्रों। कब तक दे रहा है? जब तक हम पीरियड ऑफ ग्रेस में हैं। बाइबल की बताया, न्यू टेस्टमेंट की अंतिम आयत है, प्रभु का अनुग्रह तुम पर होता रहे, और ये होता रहेगा जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आ जाता। और वो मेरा और आपका वेट कर रहा है, वो कलीसिया का वेट कर रहा है, चर्च का वेट कर रहा है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले, क्योंकि जिस दिन वो आ गया उसके बाद फिर रिपेंटेंस का मौका नहीं मिलेगा। उस दिन तो फिर न्याय होगा, और न्याय हमारे कामों के अनुसार होगा। कई बार हम सोचते हैं कि मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। मरने के बाद सब कुछ खत्म नहीं होता है। मरने के बाद सब कुछ खत्म नहीं होता है। यदि अपने गुनाह में हम मर गए, तो यीशु मसीह कहता है कि जो मुझ पर विश्वास नहीं रखता, अपने जो मुझे परमेश्वर का पुत्र नहीं मानता, अपने उद्धारकर्ता नहीं मानता, वो अपने गुनाह में मरता है। और गुनाह हमारे साथ चलते हैं। इतना समय नहीं, ये टॉपिक है। हमारी तबीयत, हमारे गुनाह, हमारी आदतें मरने के बाद भी हमारी रूह के साथ जाती हैं। अगर किसी को पूछना हो मेरे से बाद में पूछ सकता है कैसे। हमारी रूह के साथ हमारे गुनाह जाते हैं, और इसी के अनुसार जब न्याय होगा तो हमारा न्याय किया जाएगा। इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। परमेश्वर की पेशेंस को फॉर ग्रांटेड ना लें।
अभी इंतजार कर रहा है, मेरा आपका समय है। मैं सोती थी परंतु मेरा मन कैसे कि यह हाल है, हमारे मसीह जीवन का यह हाल है। हम कहते तो हैं कि हम जाग रहे हैं लेकिन एक्चुअल में सोए हुए हैं। और इसीलिए आज भी मेरे पास समय है। और यदि आगे चलते जाए, मैं संक्षेप में जाऊँगा, कम उसमें जाऊँगा कि मैं अपना वस्त्र पहन चुकी हूँ, अब उसे कैसे फिर से पहनूँ। मैं तो अपना पाँव धो चुकी है और जो कैसे मैला करूँ। आप ये देखेंगे, वर्डिंग से पढ़ने में देखेगा कि ये लेम एक्सक्यूजेज हैं, कुछ नहीं है इसमें। वस्त्र जैसे उतारा था वैसे पहन भी सकती है, क्या है, लेकिन नहीं पहनना है, नहीं खोलना है दरवाजा, नहीं एक्सेप्ट करना है प्रभु यीशु मसीह को, नहीं अपना जीवन देना है प्रभु को, नहीं अपने जीवन के बारे में सोचना है, नहीं अनंत जीवन के बारे में सोचना है। इसलिए मैं अपना वस्त्र, अपने आराम की मैं जिंदगी जी रहा हूँ मेरे मित्रों। और ये बहुत ही खराब स्थिति है अगर हम ऐसी सोचते हैं कि अब मैं बहुत लेम एक्सक्यूजेस कई बार हम देते हैं। और इसी यदि शेष गीत की हम दूसरे अध्याय की 15 में देखें, शेष गीत दूसरा अध्याय 15 में देखें तो बहुत छोटी वर्ष लिखी है। वहाँ लिखा हुआ है, जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारी को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ ले, क्योंकि तुम्हारी दाख की बारी में फूल लगे हैं। जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करता है, काम करना शुरू करता है, हम अपने पुराने जीवन को छोड़ देते हैं, नए जीवन में प्रवेश करते हैं। ये शैतान के पास समय होता है कि शैतान वो जो बीज अंकुरित हुआ है, वो जो बीज फूल रहा है, फल रहा है, शैतान आकर उसको खत्म कर देना चाहता है ताकि मैं और आप अपने परमेश्वर से ना मिल सके। जो छोटी जो लोमड़ियां दाख की बारी को बिगाड़ रही हैं उनको पकड़ ले, ये दाख की बारी को बहुत सावधान रहने की जरूरत है मेरे मित्रों। जिस दिन परमेश्वर का वचन हमारे हमसे बातचीत करता है, जिस दिन परमेश्वर का अपना जीवन हम देते हैं, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। शैतान आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। और आपने देखा होगा जो परमेश्वर से डरते हैं, परमेश्वर का लोगों पर ही शैतान का आक्रमण ज्यादा होता है। जो परमेश्वर से हुक्म को नहीं मानते उनका जीवन बड़ा सरल जीवन होता है। बहुत जरूरी है इन तमाम लापरवाही सृष्टि को, जो हम छोटी छोटी बातें कहते हैं, परमेश्वर के प्रति लापरवाही, परमेश्वर के भवन में ना आना, परमेश्वर के वचन को ना पढ़ना, रेगुलर प्रार्थना का जीवन ना होना, परमेश्वर को ना देना, परमेश्वर के प्रति ईमानदार ना हो, ये बहुत छोटी छोटी बातें जिसको हम सोचते कि हमारे जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अरे 4 संडे गए हैं, 1 संडे नहीं गया तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब ये आपकी आदत में शुमार हो जाता है परमेश्वर भवन में जाना, अभी मेरी हम बात कर रहे थे, मुझे यहाँ पर 7 या 8 हफ्ते हुए हैं, एक भी संडे मैंने चर्च मिस नहीं करा। जब बाहर था, यहाँ से स्कॉटलैंड में था और अपने भैया गया था, वहाँ चर्च अटेंड करा और बाकी चर्च में यहाँ अटेंड किए। मैं नहीं चाहता कि एक भी मौका खुदा से मिलने का मैं जाने दूं। ये सबसे छोटी बात है जो मैं कर सकता हूँ, बड़ी बड़ी बातें छोड़ दीजिए, ये सबसे छोटी बात है। तो हमारे जीवन में बहुत सी बात होती है, यहाँ मुझे पता नहीं क्या होता है। अगर किसी से पूछे, हम अपने वहाँ पूछते हैं क्यों नहीं आया, सब आंख नहीं खुली थी। क्यों नहीं आया, बच्चे का एग्जाम था। क्यों नहीं आया, अरे बारिश पड़ रही थी भाई साहब। तो मैं उसे की बात पूछता हूँ कि जिस दिन बारिश पड़ती है और आपको अपने ऑफिस जाना होता तब क्या करते हैं, क्योंकि वहां कोई हिसाब लेने वाला है, यहाँ पर कोई हिसाब लेने वाला नहीं है। कोई भी बहाना करके रुक जाते हैं। मेरे मित्र याद रखें, ये छोटी लोमड़ियां हमारी दाख की बारी को बिगाड़ रही है, हमारे आत्मिक जीवन को खत्म कर रही है। इनसे बहुत सावधान हमको रहने की जरूरत है। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ, लेकिन हम बहुत से एक्सक्यूज हमारे पास होते हैं। और आगे वो कहता है कि मैंने अपने प्रेमी के द्वार खोलने को ली और मेरे प्रेमी ने, चौथे वर्ष में मेरे प्रेमी ने अपना हाथ काट के भीतर डाल दिया। और ये बहुत ही मेरे मित्रों एक बहुत अच्छा मंजर है जो हम केवल जब परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, परमेश्वर की कुर्बानी को याद दिलाता है। लेकिन हमें कब याद रहता है परमेश्वर के हाथ को, खास दिन में देखते हैं ना परमेश्वर के हाथों को हम। गुड फ्राइडे, पैशन वीक, गुड फ्राइडे या लैंड के 40 डेज होते हैं, उनमें हम उस भाव को देखते हैं कि परमेश्वर ने मेरे और आपके गुनाहों के लिए अपने हाथों में अपने हाथों में कीलों को डलवा दिया, कीलों को ठुकवा लिया, हाथों में पैरों में कीलों को ठुकवा लिया। ये उस दिन हमको याद रहता है और ये दिखा रहा है कि मेरी प्रेमी ने अपना, कम से कम अगर तुम मेरी आवाज सुनकर नहीं बोल रहे हो तो कम से कम मेरी कुर्बानी को याद रखो, कम से कम मेरे सेक्रीफाइस को याद रखो। देखो मैंने तुम्हारे लिए अपना लहू बहा दिया है। और हम देखते हैं बड़ी शान से हम कहते हैं हमारे प्रभु ने हमारा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। कितनों ने देखा है मेरे मित्रों चित्र? नहीं देखा। वही लहूलुहान हाथ हैं, मेरा और आपका चित्र वही बना हुआ है। यदि हम उसको देखें, उसकी कदर करें
उसी लहू मेरे हाथ में मेरा आपका चित्र मिलेगा और वो कहेगा कि ये मेरे हाथों में जो कीड़े ठोकी गई हैं ये तुम्हारे गुनाह की वजह से है। विजय ये तुम्हारे गुनाहों की वजह से है। तुम्हारे गुनाहों को माफ करने के लिए मैंने अपने हाथों में कीड़े ठुकवा ली। कोई नहीं चाहेगा प्रभु यीशु मसीह को दुख देना। एक दंत कथा है, बहुत टाइम हो गया, सॉरी मैं इसको मैं खत्म करूंगा। एक दंत कथा सुना देता हूँ। एक दंत कथा जानते क्या होती है? शॉर्ट स्टोरी होती है, बनाई हुई स्टोरी होती है, उसको बोलते हैं दंत कथा, इलस्ट्रेशन उसको हम बोलते हैं जब हम प्रचार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह खुदावंत के पास जाकर पहुंच गए, परमेश्वर के पास बैठ गए दाहिने हाथ उसके, और पतरस, याकूब और यूहन्ना भी पहुंच गए। और जब पतरस, याकूब और यूहन्ना वहां पहुंच गए तो प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने देखा बड़े अजीब मंजर देखा कि खुदावंत यीशु मसीह के हाथों से जो तीरों के निशान थे उसमें भी खून बह रहा है, उसके पैरों में खून बह रहा है, उसकी छाती में से कुछ ड्रॉप निकल रही है, उसके जहां कांटों का ताज रखा गया था वहां भी थोड़ा सा ब्लड निकल रहा है। और पतरस, याकूब और यूहन्ना पूछा, प्रभु ये क्या है? तो संसार में था, दुनिया में था, तो इस सारे प्राणियों के प्राणों को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, अपना लहू बहा दिया, अपने हाथों को छिपा लिया, कीड़े ठुकवा ली, अपने पैरों में कीड़े ठुकवा ली, अपनी छाती तूने भाला लगवा लिया, अपने सर में कांटों से, अब ये किस लिए? और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बिल्कुल ठीक बात तुम कह रहे हो, लेकिन अभी भी मेरे अपने लोग हैं जिनको मैंने अपने लहू से खरीदा था, जिनके लिए मैं अपना लहू बहाया था, अभी तक उन्होंने रिपेंट नहीं किया है, अभी भी वो मेरे राज्य में आने के लिए तैयार नहीं हो पाए हैं, अभी तक उन्होंने मेरी कुर्बानी को समझा नहीं है, अभी तक मेरे लहू को कीमत को उन्होंने समझा नहीं है, अभी तक जो पुराने जीवन जी रहे हैं। मेरे मित्रों, केवल गुड फ्राइडे के दिन परमेश्वर की क्रूस को याद नहीं रखना है। हमने लूका 9:23 पढ़ा है, प्रतिदिन उसकी क्रूस को उठाकर उसके पीछे होना है। और मेरे मित्र बहुत आगे ये देखें कि मैंने द्वार को खोला, अगर हम लापरवाही बरतते हैं, बस दो दिन 5 मिनट, अगर हम लापरवाही बरतते हैं, क्या होता है उसका? जब मैंने अपना द्वार खोला, आगे वो लिखा 6 में लिखा हुआ है, जब मैंने अपना द्वार खोला अपने प्रेमी के लिए, उसकी आवाज को सुन के, अभी तक तो मैं आराम से पड़ी थी, मेरा मन, मैं जाग रही थी, मेरा मन तो जाग रहा था, मैं सो रही थी, मैंने खटखटाहट नहीं सुना, उसका सिर होश से भर गया, मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं, उसने अपने खून भरे हाथों को दिखा दिया, मैंने देखा भी नहीं। लेकिन फिर मैंने कहा चलो अब ये लास्ट है। आमतौर पे रिटायरमेंट के बाद हम सोचते हैं खुदावंत को अपना जीवन दे देंगे, जीवन जैसा मर्जी बिता ले अपनी मर्जी से। ये मनुष्य की कमजोरी थी। अभी बहुत समय है, बच्चों की शादी करनी है, कमाना है, अभी संपत्ति इकट्ठी करनी है, बिल्डिंग बनानी है, घर बनाना है, बच्चों के लिए बहुत धन जमा करना है, बैंक बैलेंस जमा करना है, बहुत से काम हमारे पास होते हैं। और जब सब कुछ खत्म होता है, अब अपना जीवन हम खुदावंत को दे देंगे, तो खुदावंत कहता है मुझे नहीं चाहिए। क्या करेंगे? बहुत ढूंढा लेकिन उसको नहीं पाया। और मैं यही बात आपसे करना चाह रहा था कि जिस दिन पीरियड ऑफ ग्रेस खत्म हो जाएगा, जिस दिन वो आखिरी आए जो न्यू टेस्टमेंट की है वो खत्म हो जाएगी, तो फुल स्टॉप लग जाएगा कि मेरा अनुग्रह तुम पर होता रहे। लेकिन जिस दिन वो हो जाएगा कि अनुग्रह खत्म, उसी दिन प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा और फिर रिपेंटेंस का कोई समय नहीं है। फिर क्या होगा? बस अब समाप्ति पे हूँ, सॉरी। पहरेदार नगर में घूम रहे थे, उन्हें क्या करा? जिस पर हमें भरोसा रखते थे, मुझे नहीं पता हम किस पर भरोसा रखते हैं, आप किस पर भरोसा रखते हैं। आमतौर पर मनुष्य अपने धन पर, अपनी संपत्ति पर, अपनी डेजिग्नेशन पर, अपने कद काठी पर, अपनी फिजिक पर, अपने फैमिली पर, अपने रुतबे पर, सब पर भरोसा रखता है। क्या होता है ये? पहरेदार जो नगर में घूमते थे मुझे मिले, और जिस पर भरोसा रखता था, जिसका काम रक्षा करना होता है। पहरेदार आप जानते कौन होते हैं? पता नहीं, आप जानते हैं नहीं जानते? पहरेदार हमारे जमाने में हुआ करते थे। रात में गवर्नमेंट का चौकीदार होता था, वो सारी रात डंडे मारता था और बोलता था जागते रहो जागते रहो। तो हम बचपन में कहते थे अगर हम जागते रहेंगे तेरा क्या काम है भाई? लेकिन वो उसका काम था सबको जगाना, सबका काम की रक्षा करना उसका। और यह लिखा हुआ है कि जो पहरेदार थे, जो नगर में रक्षा करने हुए थे, उन्होंने मुझे मारा और घायल किया। याद रखें कि जिस चीज पर हम भरोसा रखते हैं, जिस चीज पर गिरफ्तार करते हैं, वही चीज मुझे धोखा देने वाली है। मेरी धन, मेरी संपत्ति, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बैंक बैलेंस, कोई मेरे साथ नहीं जाएगा। यदि आप जाएंगे तो परमेश्वर का वचन बताता है कि उनके अमाल उनके साथ हो जाते हैं। अब कौन से अमाल हैं? कि मैं अपने जीवन के बारे में जानता हूँ, आप अपने जीवन के बारे में जानते हैं। और अंतिम बात करें, निर्णय लेने से पहले बस अंतिम बात है, एक और जो बात हमारी खराबी हमारी मसीह कौम में आ गई, यहाँ है यानी मुझे नहीं पता, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन आप जानते हैं कि 8वें पद में क्या लिखा हुआ है? हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुम्हें शपथ धरकर कहती हूँ, यदि मेरा प्रेमी तुमको मिल जाए तो उससे कह देना कि मैं उसके प्रेम की रोगी हूँ। जब वो चला गया प्रेमी, पीरियड ऑफ ग्रेस खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर क्या होता है? मैं ऐसे पास्टर्स को जानता हूँ
जो 25,000 रुपए लेके प्रेयर करते हैं। 25,000 में प्रेयर करते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, 25,000 रुपए दीजिए तब वो प्रेयर करेंगे। 1,000 रुपए दीजिए तब प्रेयर लिस्ट में आपका नाम आएगा। क्या कह रही है? हे ईश्वर की पुत्री हो, अब तुम मेरी जो है मेरा संदेश जो है मेरे प्रेमी को पहुंचा दो। याद रखिए, इस जमीन पर आकाश के नीचे पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम दिया ही नहीं गया इसके द्वारा संभव हो। और मेरे परमेश्वर के बीच में मेरे मित्रों कोई मीडिएटर नहीं है। और इस बात को हमको बहुत समझने की जरूरत है कि हम अपना डायरेक्ट संपर्क अपने परमेश्वर से लगाएं। और जिस दिन हमने ये सीख लिया, मैं इस बात पे घमंड करता हूँ, मैं अपनी धार्मिकता पे घमंड नहीं करता, लेकिन मैं अपने उस रिलेशनशिप पे घमंड करता हूँ जो मेरे परमेश्वर के साथ है। और परमेश्वर ने मेरी इज्जत को बचाने के लिए मुझे इतनी बड़ी बरकत दी है कि बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, ये समस्या मैं कहता हूँ खत्म हो गई। आप यकीन नहीं करेंगे, वो समस्या खत्म हो जाती है। मुझे दुआ करने की जरूरत नहीं है। जो खुदा मेरा खुदा है वो खुदा आपका भी खुदा है। बस आपके बात सावधान करने के लिए पैसा वेरी सॉरी, मैंने पहले कहा था मैं समय पर ध्यान नहीं देता हूँ। आखिरी पद बोल के खत्म करूंगा। क्यों हमको तैयार रहने की जरूरत है, क्यों हमको रिपेंट करने की जरूरत है? क्योंकि जब न्याय होगा, अगर आप पढ़ लें, आज पढ़ लें मेहरबानी से, पहला पत्रस 4 अध्याय और 17 अध्याय, बस ये मैं आखिरी बता दूंगा और इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, सिर्फ आपके विचार के लिए मैं इस पर रखूंगा। पहला पत्रस 4 अध्याय 17 पद मेहरबानी से पढ़ लें। जी हाँ, बस ये ध्यान रखिए कि जब भी परमेश्वर आएगा, जब परमेश्वर मसीह आएंगे, न्याय किससे शुरू होगा? हमसे शुरू होगा। हमें मौका भी नहीं मिलेगा कि न्याय के पीछे खड़े हो जाएं। जब प्रभु आएगा तो न्याय हमसे शुरू होगा। इस बात के लिए तैयार रखें, क्योंकि हमने स्वयं इस बात का अंगीकार किया है कि मैं यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ। जवाबदेही हमारी है। परमेश्वर हमको ऐसी बरकत दे, ऐसी कुव्वत ताकत दे कि हम अभी से इस बात को ध्यान रखें, इस बात को याद रखें कि परमेश्वर जब हमसे बातचीत करता है तो हम उसके वचन को सुने, अपने मन में धारण करें और उसके अनुसार अपने जीवन को चला सकें। परमेश्वर